हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना है। द एसआई यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज व्हाट। अगर इसके क्वेश्चन के थोड़ा सा अप्रोच की तरफ जाते हैं तो मुझे ये याद दिलाता है, राइट। ये डिस्कशन होता है, किस चैप्टर में होता है, एनर्जी, राइट, हीट ट्रांसफर में एक रेडिएशन करके एक टॉपिक आता है, उसमें ये डिस्कशन होता है। दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम that is directly proportional to temperature to the power 4। ये एक रिलेशन है जिसको स्टीफन्स लॉ भी बोला जाता है। अगर मैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड की बात कर रहा हूं, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा टी टू द पावर 4। जनरली एनर्जी को पर सेकेंड ही कितनी रेडिएट हो रही है वो डिफाइन किया जाता है, राइट। सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉडी और उसके हिसाब से उसको डिफाइन किया जाता है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो सिग्मा का जो मैथमेटिकली नहीं डायमेंशनली यूनिट बन रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट। ओके, चलो टाइम पर यूनिट सेकेंड भी नहीं, टाइम लेके देखते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर के बराबर हो जाता है, दैट इज वॉट। तो यहां पे जो सिग्मा का यूनिट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। मैथमेटिकली नहीं डायमेंशनली, राइट। स्टीफन कांस्टेंट का ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आप रिमूव करते हो तब कांस्टेंट आता है, वो स्टीफन कांस्टेंट जिसको हम सिग्मा बोलते हैं जनरली सिंबॉलिकली, लेकिन वो एक स्टीफन कांस्टेंट है, राइट। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ओके, गलत। सेकेंड गलत। जूल, पहला ऑप्शन है वॉट पर सेकेंड पर मीटर, नहीं, सेकेंड नहीं आना चाहिए। ओके, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड जूल सेकंड, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा। एक फोर्थ ही है जो ऑप्शन से मैच हो रहा है, एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो गाइस यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।